नमस्कार मित्रों, आप सभी का संभावना सुधि संवाद चैनल में स्वागत है। आज का विशेष प्रसारण 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी पर समर्पित कर रहे हैं। 12 जनवरी को हर एक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आज के इस विशेष प्रसारण में हमारे संभावना सुरभि पत्रिका के संपादक प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन एवं लेखक सत्येंद्र प्रसाद सिंह द्वारा आप स्वामी विवेकानंद जी की कुछ रोचक किस्से और जीवन के कुछ हिस्सों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को या उनके जीवन को एक छोटे से वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है, पर हमने एक छोटी सी प्रयास किया है जो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के परिप्रेक्ष्य में भी इतने ज़्यादा प्रासंगिक हैं। ये इसका एक उदाहरण मैं उनके जो शिक्षा को लेकर विचार थे उसके द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, जो कि कहीं ना कहीं आज भी चल रही है, उसके विरोधी थे। उनका कहना था शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, चरित्र निर्माण हो सके, मन को बल मिल सके, बुद्धि का विकास हो सके। लेकिन क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था अभी है? उस समय का उनका एक कथन कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वह सिर्फ एक कलंक पैदा करने की मशीनरी मात्र है। उनका कहना था इस शिक्षा व्यवस्था से कहीं ना कहीं हम पूर्वजों से अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से घृणा करने लगे हैं और अपने ही वेदों को, अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही गीता को हम झूठा मानने लगे हैं। ये कहाँ तक सही है? उनका कहना था कि उनका मानना था कि हम उसे ही शिक्षित मान लेते हैं जो किसी ने कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या कहीं कंपटीशन में हो गया हो, जो जिसने अच्छा भाषण दे दिया हो। पर क्या सही में वह शिक्षित है? ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जिससे चरित्र निर्माण ना हो सके या जन सेवा की भावना उसमें उत्पन्न ना हो सके या जनसाधारण को वो अपने जीवन संघर्ष के तैयार न कर सके। अगर हम उनकी एक एक बात को ध्यान दें तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी एक एक बात प्रासंगिक है और आज की शिक्षा व्यवस्था में भी वो खामियां हैं। अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे सुनिए हमारे संपादक प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन को। नमस्कार, धन्यवाद। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मर्त्य मानव के विजय का तूरी हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अपने समय के सूर्य स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनकी जयंती है और उनकी जयंती न केवल भारत में आयोजन की चीज है वरन सारे विश्व में लोग इसका आयोजन करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आयोजन करते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के युवा शक्ति को जगाने का काम किया और जगाने के संदर्भ में उन्होंने कहा, भारत के नौजवानों उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह घोष था, यह उद्घोष था, यह शंखनाद था जिस शंखनाद ने करोड़ों भारत के सोए हुए नौजवान, भूख से तड़पती हुई जनता और पीड़ा में कराहते हुए मनुष्यों में एक जागृति आई। लोगों ने एक अनुभव किया स्वतंत्रता का, आज़ादी का, पीड़ा से और भूख से लड़ने की तमन्ना का। स्वामी जी के जीवन के अनेक प्रसंग हैं और उन प्रसंगों को अगर किसी एक प्रसंग को हम पढ़ लें, जान लें तो संपूर्ण जीवन बदल सकता है, जीवन की सोच बदल सकती है। स्वामी जी बहुत छोटे थे। उनकी माताजी स्वप्न में देखी शिव जी आए और उन्होंने कहा, हे शिव जी, हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। और वह
स्वामी विवेकानंद के रूप में जब नरेंद्र के रूप में उनका जन्म हुआ, तो उन्हें लगा कि शिव हमारे घर आए हैं। और ऐसी कई बचपन की घटनाएं हैं। उसमें से एक घटना, बहुत छोटी सी घटना, कि जब छोटे थे, लगभग 8-9 बरस के, तो मेले में गए और मेले में इनके पास कुछ पैसे थे। दिन भर मेला घूमे और एक शिवलिंग खरीदा और खरीदने के बाद 4 आने पैसे बच गए। सोचे अब इस पैसे का क्या करें, मेला में घूमते रहे। इसी बीच एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और नरेंद्र वहाँ गए, पूछा क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कुछ बातें बताई कि मेरे पैसे गुम हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पिता मारेंगे। और नरेंद्र ने जो 4 आने पैसे थे उस बच्चे को दे दिया और कहा लो इससे सामान खरीदो, अपने घर लौटो। फिर वापस अपने घर आए और अपनी माँ को कहा, माँ मैंने मेले में इस तरह से किसी की मदद की। और माँ ने गले लगा लिया, कहा तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, जो देना जानता है वो देवता होता है, तुम देवता के रूप में इस विश्व में पूजित होगे। और माँ का आशीर्वाद सफल हुआ। स्वामी जी के जीवन में के अनेकानेक घटनाएं हैं। अमेरिका भ्रमण के दौरान, अमेरिका प्रवास के दौरान एक बार पैदल पुल पार कर रहे थे, नीचे नदी बह रही थी, वहाँ कुछ बच्चे थे, हाथ में बंदूक लिए हुए थे और उससे पानी में बहते हुए अंडों पर गोली चला रहे थे और एक भी गोली लग नहीं रही थी। स्वामी जी 2 मिनट के लिए रुके, देखा गोली नहीं लग रही है। उन्होंने बच्चों के हाथ से बंदूक हाथ में ली, अपने हाथ में ली और 12 गोली छोड़ी और 12 अंडे फूट गए। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। स्वामी जी ने सिर पे हाथ रख के बच्चों के कहा, देखो कोई भी काम करो तन्मयता से करो, एकाग्रता से करो, एक निष्ठा से करो, और जब हम जो काम एक निष्ठा से करोगे तो अवश्य सफल होगे। स्वामी जी का एक छोटा सा प्रयोग था और अमेरिका वासी आज भी अपने साहित्य में इसका अध्ययन करते हैं, इसको जानते हैं। एक छोटी सी घटना और है। स्वामी जी भ्रमण जब कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान का, तो बनारस आए और बनारस में हम सब जानते हैं बनारस में बंदरों की संख्या काफ़ी है और बंदर लपटते हैं लोगों को देख करके। स्वामी जी के आगे बंदर आए, स्वामी जी भागे तो बंदर उनके पीछे से आगे जा करके घेर लिए। एक सन्यासी देख रहा था दूर से और उस सन्यासी ने कहा, अरे नौजवान रुको और सामना करो। स्वामी जी ठहर गए, रुके, सामना किया और बंदर उन्हें खड़ा देखे तो रास्ता छोड़ दिया। स्वामी जी अपने जीवनी में लिखते हैं कि बंदरों का रुक जाना और मुझे ठहर जाना, सामना करने का भाव मेरे अंदर निर्भयता पैदा किया, मेरे अंदर निडरता पैदा किया। डरो नहीं, डटकर मुकाबला करो, ये भाव पैदा किया। स्वामी जी देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे। उनकी बोलने की शैली बड़ी प्रभावकारी थी, हृदय को मोहने वाली थी और उनकी वाणी में अद्भुत मिठास था। स्वामी जी एक बार विदेश में थे और एक विदेशी महिला ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करके आप जैसा पुत्र पैदा करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद खूब जोर से हंसे और कहा, बहन मैं सन्यासी हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम मुझे अपना बेटा मान लो तो मैं तुम्हारे पुत्र की तरह अभी तुम्हारे जीवन में उतर सकता हूं और तुम्हारा पुत्र बनकर के रह सकता हूं। महिला ने श्रद्धा से सिर नीचे कर लिया। विदेश में ही एक बार स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे और पूरा नीचे से ऊपर गेरुआ वस्त्र का चोगा था उनका, नीचे से ऊपर तक का वस्त्र था। लोगों ने पूछा, आपके असबाब कहाँ हैं, आपके सामान कहाँ हैं, आपका बैग और अटैची कहाँ है? स्वामी जी ने कहा, हमारे पास कोई अटैची नहीं है, कोई बैग नहीं है। तो वो आदमी ने कहा, हद स्थिति है और ये ऐसा होता है क्या? फिर स्वामी जी ने जो बात कही वो बहुत मूल्यवान बात है, आज की परिवेश में भी बहुत मूल्यवान बात है। स्वामी जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे देश में वस्त्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण दर्जी करते हैं और हमारे देश में संस्कृति का निर्माण, तुम्हारे देश में संस्कृति का निर्माण दर्जी करते हैं, हमारे देश में संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। और यह सुनना था कि वह आदमी सन्नाटे में आ गया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो आज तक दोहराई नहीं गई है, भविष्य में भी दोहराई नहीं जा सकती है, और घटना है रघुनाथपुरम की। दक्षिण में रघुनाथपुरम, स्वामी जी का वहाँ कोलंबो प्रवास के बाद स्वामी जी का वहाँ भाषण था, सभा हुई और सभा के बाद
रामनाड उस जगह का नाम था, वहाँ के राजा थे भास्कर सेतुपति। भास्कर सेतुपति जी के महल में स्वामी जी को के ठहरने का प्रबंध था। और मीटिंग खत्म हुई, सभा संपन्न हुई, रथ पर स्वामी जी को आना था। राजा सेतुपति ने रथ के घोड़े खोल दिए। सबों ने देखा, अरे ये क्या हुआ, रथ, इसी रथ पर स्वामी जी को जाना है और रथ के घोड़े खोल दिए गए। लोगों ने देखा, सेतुपति स्वयं रथ में कंधा लगाए, अपने नागरिकों से कहा तुम भी कंधे लगाओ, और स्वामी जी को कहा आप विराजिए। वो अद्भुत घटना थी, अपूर्व घटना थी। स्वामी जी रथ पर बैठे थे, शहर के बीच से रथ जा रहा था और राजा रथ खींच रहा था। ये सम्मान भारत के लोगों ने, राजा महाराजाओं ने दिया। उन्हें अमेरिका प्रवास का, अमेरिका जाने का भी खर्च खेतरी के महाराजा ने दिया। स्वामी जी का पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित था, राष्ट्र के प्रति समर्पित था। और स्वामी जी की जयंती हमारे सामने है। हम नौजवानों से यह आग्रह करते हैं कि स्वामी जी पूरी जिंदगी चरित्र निर्माण के लिए कार्य करते रहे। उनकी 4 विधा पर 4 ग्रंथ हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, नौजवानों को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और ग्रंथों को पढ़ने के बाद अपना पहला लक्ष्य रखना चाहिए, देश, देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। स्वामी जी की जयंती हमारे सामने है और इस जयंती पर राष्ट्र के निर्माण के लिए हम संकल्पबद्ध हो में, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि स्वामी जी के कार्य, स्वामी जी की सेवा, स्वामी जी का रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मठ की स्थापना और अनेकानेक कार्य साहित्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, संत सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में, ये संपूर्ण परिवेश यह बताता है कि स्वामी जी राष्ट्र के निर्माण के महान योद्धा थे, आधार स्तंभ थे। और उस आधार स्तंभ को हम जितना याद करेंगे, राष्ट्रीयता उतनी ही मजबूत होगी, राष्ट्रवाद उतना ही संकल्पवान होगा और देश में नई जागृति का प्रवाह होगा। स्वामी जी के जन्म जयंती पर उन्हें सत सत नमन, बारंबार नमन। आने वाले समय में सदैव युवाओं को उत्साहित करने वाला राष्ट्रभक्त हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद आज इस विश्व में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमें बार बार उनकी वाणी और विचार से यह प्रेरणा मिलती है कि तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। हे स्वामी जी, आपने राष्ट्र को जीवन दिया, राष्ट्र आपको क्या देगा। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज करने को नाम आपका लेगा, नाम आपका लेगा, नाम आपका लेगा। आज मैं स्वामी विवेकानंद के यूथ यानी युवा के प्रति मैं कुछ बोल रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति का आज वर्णन कर रहा हूं जो भारत में आज से 150 वर्ष पूर्व की यह घटना है। कलकत्ता जैसे शहर में 12 जनवरी 1863 को दाम्पत्य परिवार यानी दत्त परिवार में ऐसे अनमोल रत्न का आगमन हुआ जिनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। बच्चे के जन्म से ही कहा गया है, होनहार बीरवान के होत चिकने पा। बच्चे बड़ा ही तेजस्वी, उज्जवल भविष्य और चमकदार थे। बचपन से ही उनको दत्त परिवार एक विद्वान परिवार थे। लालन पालन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। इनमें इतनी तेज बुद्धि थी कि पढ़ने में भी किसी चीज को तुरंत याद कर लिया करते थे। बचपन की पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी इनको पिता की ओर से वैसा ही मिला। एक किसी भी बात को स्वयं सिद्धांत के द्वारा
सिद्ध करना चाहते थे। जैसे बचपन की एक घटना है कि एक गाछ पर चढ़ा करते थे, जो सभी नवयुवक को यह होता है, तो लोग इन्हें डराएं या बुजुर्गों ने कहीं कि वहाँ पर भूत रहता है। इन्होंने नहीं मानी, कहीं कि मैं इसे देख करके ही प्रमाण करके ही मानूंगा, और शाम तक वो पेड़ पर चढ़े रहे, कोई भूत नहीं आया। इसके बाद इनके पिता बार बार संस्कार दिया करते थे। ऐसा ही संस्कार में एक और घटना आती है कि जब वे राजपुर चले गए थे, पिता ने इनको किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे लिए पिताजी क्या किए हैं, तो ये पिताजी से बोल दी, जो कि पिताजी आप हमारे लिए क्या किए हैं। देखिए संस्कार क्या होता है, पिता भी क्या संस्कार देते हैं। दर्पण के सामने अपने पुत्र को ले जाते हैं और कहते हैं देखो यह तुम्हारा गठिल शरीर, सुंदर चेहरा, इतना तंदुरुस्त कौन दिया है, हमारा दिया हुआ है। उनको समझ में आ गया। खैर उसके बाद ये देवत्व की ओर जाना चाहते थे, भगवान पर कि भगवान क्या है। इसके लिए ब्रह्म समाज की में इन्होंने लीन हुए। ब्रह्म समाज से इन्हें, यानी नास्तिक नहीं थे लेकिन ब्रह्म समाज निराकार को मानना चाहते थे। ये बहुत से साधु महात्मा के पास भी गए, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं हुई, और ये अध्ययन भी करते थे तो तुरंत 400 पन्ना को उलटते थे और आध हो जाता था। इन पर परीक्षा भी लिया गया, ये कहीं किसी भी योग के द्वारा हम ऐसा बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इनको गुरु का यानी रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात होता है, जो दक्षिणेश्वरी कलकत्ता मंदिर के मठाधीश थे। उनके संसर्ग में आने पहले तो यह गए वहाँ पर तर्क के लिए, तर्क के द्वारा दोनों में ज्ञान विज्ञान की चर्चा हुई। इसी तर्क में इनके गुरु ने यह कहें कि तर्क से काम नहीं चलेगा, विवेक से लो, विवेक के द्वारा किसी चीज़ की प्राप्ति की जाती है। उसी दिन से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। बहुत अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर देना, यह गुरु से घृणा भी नहीं करते थे। गुरु के अंत में जब कैंसर हो गया था तो इतना सेवा किहीन, जिससे यह अपने सहयोगियों में एक नंबर शिष्य बन गए। गुरु के मृत्यु के बाद देश विदेश का भ्रमण किए। मैं इनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि नवयुवक अमेरिका के शिकागो में पहला बार इन्होंने विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लें। वहाँ पर उस समय हमारा देश गुलाम था, इनको कोई भी स्थान नहीं मिलने देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन एक अमेरिका के प्रोफेसर के द्वारा थोड़ा सा समय मिला और यह पहला भाषण इन्होंने हिंदी में वहाँ शिकागो में दी कि मेरी बहनों और भाइयों, अमेरिका वासियों की, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के द्वारा जो संबोधित हिंदी से किए, यह वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय हो गया और अनेक इसी तरह से वह विलक्षण कार्य किए जो आज हम रत्न हैं। और थोड़े से ही दिनों में अपने काम कर करके मात्र 39 वर्ष के उम्र में वे स्वर्ग सिधार जाते हैं। उनकी कीर्ति आज भी अमर है और ऐसा ही हमारे देश के नवयुवक बने। जय हिंद, जय स्वामी विवेकानंद की जय।